Hello everyone, I'm Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन की कंडीशन को देखते हुए कितना परसेंट आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है। कुछ दिनों पहले जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल सर, उनने एक ट्वीट किया था और पूछा था, सबसे ओपिनियन मांगा था, जितने भी स्टूडेंट हैं और हमारे टीचर्स हैं उन लोगों ने उनको ट्वीट किया और अपना रिप्लाई दिया कि हमारे अकॉर्डिंग आप सिलेबस में इतना रिडक्शन होना चाहिए। तो फाइनली उनका डिसीजन ये आया है कि 30% जो सिलेबस है आपको उसको कट कर दिया जाए, उसको रिड्यूस्ड किया है उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने कोई भी चैप्टर को तो यहाँ से हटाया नहीं है, लेकिन चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को उन्होंने हटा दिया गया है। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी वो टॉपिक्स जो हट गए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम कौन से टॉपिक्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका डिलीटेड पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन क्या रहेगा, थ्योरी में से जो डिलीट हुआ है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट आती है अंडर यूनिट फर्स्ट, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। अब यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो शायद कुछ ही बच्चों को पता हो, या इसमें हम बात ही नहीं करते हैं, तो हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से आपके सिर्फ दो ही टॉपिक को हटाया गया है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है आपका एंड कॉलेजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी चैप्टर आपका एज इट इज़ रहेगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड से काफ़ी सारे टॉपिक्स को इन्होंने रिड्यूस किया है, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है ये आपका। कार्बोनेट्स कंपाउंड का देखा जाए तो काफ़ी लेंदी चैप्टर था। अब इसमें से देखिए इन्होंने यहाँ पर आपका जो आपका फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे ना। फर्स्ट पॉइंट है आपका कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसको अगर हम देखें, यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड्स का था, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी आते थे। अब फंक्शनल ग्रुप्स पे आपके साथ काफ़ी सारे थे, हेलोजेंस हैं, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस। अब देखिए इन सभी का यहाँ से हटा दिया गया है ये वाला टॉपिक, तो ये टॉपिक आपको नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था एक्चुअली। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया था एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो अब उनके अकॉर्डिंग ये बात होती है कि ये टॉपिक्स आगे आप पढ़ सकते हैं, तो अभी के लिए 10th क्लास से इन टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है, सॉरी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी कार्बन कंपाउंड्स की, ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। तो इन टॉपिक्स को मिलाकर के चैप्टर लेंदी हो जाता था, काफ़ी अच्छा चैप्टर था। लेकिन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा है, सामने इन्होंने मेंशन भी किया है कि आपको ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस यहाँ पर हटाने हैं। कभी आप सोचें कि पूरा ही टॉपिक हुआ है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को नहीं करना है। और आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, सॉप्स एंड डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन आते थे, तो ये भी आपको नहीं करना है। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं बेसिकली। इन टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी सब टॉपिक्स एज इट इज़ रहेंगे, वो आपको पढ़ने हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन रहता है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। कंट्रोल, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था ऊपर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें से ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम हटा दिया गया है। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स सेक्शन, एक्चुअली ये तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आते हैं वैसे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, बट फिर भी ये टॉपिक्स अभी आपको नहीं करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये चीज़ें नहीं करनी है। हेरिडिटी इवोल्यूशन में से आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे इवोल्यूशन की, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी आप सोचें हेरिडिटी इवोल्यूशन पूरा चैप्टर हट गया है, नहीं। बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि ये चैप्टर हट जाए, लेकिन कुछ बच्चों की मेंटेलिटी रहती है, सबकी नहीं कह रही हूँ, डोंट माइंड। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हटाया सिर्फ इवोल्यूशन का, बाकी चैप्टर एज इट इज़ रहेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर कोई नहीं हटाया आपके सिलेबस से, चैप्टर सेम है, लेकिन उनके अंदर से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले ही बहुत काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है आपका। इसके बाद आती है, हम बात करते हैं फिजिक्स में से क्या मेन आपके पॉइंट हटे हैं, जिसमें आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम सुनने में आ रही थी बच्चों की कि फिजिक्स में से क्या हटेगा। तो अगर हम बात करें इसमें, आपको द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई हटा दी है, कि फंक्शनिंग क्या है लेंस की ह्यूमन आई में। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ये हटा दिया गया है, ये जबकि अच्छा टॉपिक था, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि आपके विजन में क्या क्या डिफेक्ट है, उनकी करेक्शंस थे कहना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सी विज़न आपका कौन सा है, मतलब कौन सा डिफेक्ट ऑफ विज़न है आपको, हाइपरमेट्रोपिया था या कुछ और है,
3-4 ये डिसीज़ थी आपकी, फिर उनके करेक्शन के लिए लेंसेज यूज बताए जाते थे कि कौन सा लेंस आपको यूज़ करना है, वो नहीं आएगा अब आपके पास। एप्लीकेशन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस, एप्लीकेशन हटा दी गई हैं कि स्फेरिकल मिरर की एप्लीकेशन कहाँ पर है, लेंसेज कहाँ, मतलब लेंसेज के एप्लीकेशंस कहाँ पर है। बाकी चैप्टर आपका एज इट इज़ रहा है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट आएगा, रिफ्लेक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट आएगा, उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको करनी है, न्यूमेरिकल्स उन पर एज इट इज़ रहेंगे, बस यहाँ पर एप्लीकेशंस हटाई हैं उन्होंने। और इसके बाद आता है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में से फंक्शनिंग हटा दी गई है, और जो आपके डिफेक्ट थे मायोपिया, हाइड्रोमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो ये जो आपके रिविजन्स थे और इनके जो करेक्शंस थे ये हटा दी गई। काफ़ी वैसे काफ़ी रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, अगर देखा जाए तो काफ़ी कम सिलेबस बचा है। ये आपका आता है इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इफेक्ट ऑफ करंट से अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो आपका एज इट इज़ है, उसमें आपको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। इसमें जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं वो आपका सेकंड चैप्टर आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात अगर हम करें तो सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई चेंजेस नहीं है एक्चुअली। इसके बाद आता है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, इसके एक एक्चुअली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे हमेशा सर्किट बनाने के लिए आ जाता था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रिक सर्किट से रिगार्डिंग। एडवांटेजेस एसी और डीसी, ये भी अच्छा टॉपिक है, बट चलिए कोई बात नहीं, आप आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये सब आपके पास 12th क्लास में आ जाता है दोबारा, एसी डीसी वगैरह ये आप 12th क्लास में स्टडी करेंगे। जर्नल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हार्ड था ये। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके। अब नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये भी आपका फिजिक्स का ही पोर्शन रहा है, इसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया है। ये आपका कुछ पोर्शन बायोलॉजी में भी मैच करता है इससे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखा जाए तो काफ़ी कुछ रिड्यूस्ड हो गया है, अब आपका काम आसान हो गया है काफ़ी। ये प्रैक्टिकल्स के बारे में, चलिए प्रैक्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करते हैं। और पैटर्न के बारे में वैसे काफ़ी कुछ बताया हुआ था, ये इंटरनल असेसमेंट को लेकर के बात की गई थी। इंटरनल असेसमेंट कैसा रहेगा, जो आपका स्कूल आपको नंबर देता है, जो मार्क्स आपके अरेंज होते हैं स्कूल के थ्रू, ये उनके लिए बात की गई है। क्लियर कि इंटरनल असेसमेंट आप किस पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर की, तो जो पेपर का पैटर्न है किसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। जो पेपर का पैटर्न है अभी तक कोई उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ आए थे ऐसे ही आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, और उसी आगे का पैटर्न आपका सेम रहेगा जो लास्ट ईयर था। दैट मीन्स 2000 अगर हम बात करें 20 में ही अभी रिसेंटली जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है, एमसीक्यूज़ वेरी शॉर्ट देन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी, तो जो आपका पैटर्न लास्ट ईयर रहा है एमसीक्यूज़ फॉर्मेट का वही रहेगा। 20 एमसीक्यूज़ कंफर्म है अभी तक, और अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। पैराग्राफ्स भी रिलेटेड है, पैराग्राफ्स भी आएंगे, तो वो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक